विशेष तो कहते हैं कि जन्म से जहां तक समझदार हुआ तब तक मां की उंगली चाहिए बच्चे को। मांडो को जब बात सोचते रहना कि मां तुम तारे पास बैठो, तुम्हें पानी पिला। वो तो पानी पिलाने के लिए तो बच्चा भले 60 साल का भी हो जाता है तो भी माँ की भावना तो वही रहती है, पर बच्चे की भावना बदल जाती है। बचपन में माँ की उंगली, ध्यान से सुन लेना, जिस मानव ने बचपन में अगर माँ की उंगली थामी है, बचपन में माँ मिल गई, जवानी में महात्मा मिल गए। जवानी में किसका साथ चाहिए? माँ का ही, पर माँ के आगे क्या लग गया? महात्मा। जवानी में जिसको महात्मा नहीं मिले वो जवानी भटक जाती है। क्या होता है? वो इंसान भटक जाता है, वो सही रास्ते नहीं जाता। इसलिए विशेष जो समय बताया जवानी का, उसमें ऐसा पवित्र पांडाल में जब ऐसा समय मिल जाए तो उस स्थान पे जाना, और कहीं कोई भगवान की ऐसी दिव्यमय कथा या सार, कोई महात्मा का ऐसा शब्द प्रकट होता है तो उसको महात्मा के रूप में ग्रहण कर लेना है। जवानी में किसका साथ चाहिए? भाई इंसान खाली एक चीज का ध्यान रखता है, बचपन में माँ। कोई बाल अवस्था में किसी की माँ मर गई तो उससे पूछना कि जीवन कैसा रहा है। जिसके माँ नहीं होती है ना, कहते हैं ना किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। बचपन में माँ मिल जाए, जवानी में महात्मा, उसके बाद में पड़ाव मृत्यु का आ जाता है, बुढ़ापे का। कौन सा आ जाता है? मृत्यु। ये भी मां से जुड़ा हुआ। माँ माँ है, महात्मा है, मृत्यु है, और अगर इन तीनों चीजों को आपने साध कर लिया तो चौथा जो मिलेगा वो आपको परमात्मा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जिसको माँ मिल गई, जिसको महात्मा मिल गए, उसकी मृत्यु सुधर जाएगी, और मृत्यु सुधर गई तो उस माँ महात्मा के बाद में उसको परमात्मा निश्चित मिल जाएंगे। तो ये चारों चीज का ध्यान रखना आप जीवन में। जन्म देने वाला पिता, माँ, और इस माँ और पिता के शब्द से ये माँ और पिता के प्रांगण में आप और हम सब बैठे हैं। भोले बाबा के माँ है, बोलो बोलो जरा। शंकर की कथा है, भोलेनाथ की कथा है। भोले बाबा के माँ है कि माँ और पिता है माता पिता उनके। शादी में हुई थी बात, ये कल आपको बताया नहीं, कल महादेव जी की शादी हुई। इसमें पूछा गया था, सप्त ऋषि आए थे और सप्त ऋषियों ने जो मंगलाष्टक पढ़े उसमें संकल्प हुआ था नाम गोत्र का। तो उसमें महादेव से पूछा गया था कि आपके पिताजी का नाम बोलिए, उनके पिताजी का नाम बोलिए, और उसके बाद में संकल्प छूटा, उसके बाद विवाह हुआ। तो शंकर भगवान के माँ है कि नहीं है? नहीं। माँ से महात्मा और परमात्मा में आगे जाते हैं तो परमात्मा में फिर माँ समा जाती है, फिर माँ नहीं रहती है, वो परमात्मा हो जाता है। तो उनके माता पिता का भी नाम आपको बताएंगे, अभी योग बैठ गया शंकर। पर फिर उसके बाद जाएंगे तो फिर पिता भी आखिरी में वही रह जाते हैं। देखो आपको बताए, जहाँ संकल्प हुआ, हाथ में जल दिया, पार्वती
को बुलाया गया और पार्वती को मंडप में बिठाया। तो भगवान के इस छोर में पार्वती को पहले लाके बिठाया। उससे कहा गया कि ये संकल्प पूरा होगा, उसके बाद में वामांग में बिठाया जाएगा। तो पहले आप बोलिए, आपकी गोत्र और पिता। संकल्प किया आपने कभी भी हवन पूजा का? भोलेनाथ ने बहुत देर तक तो चुप रहे। भोले बाबा ने कहा, देखो आपको शादी करवानी हो तो शादी करवाओ, मेरे पिताजी, मेरी शादी हो रही है, मेरे पिता और मेरे गोत्र से आपको क्या लेना देना? आप सब अलग अलग गोत्र के भी बैठे होंगे, यहाँ बैठे हो, कोई चौहान होगा, कोई सिसोदिया होगा, कोई की क्या लगती होगी, सबके अपनी अपनी एक गोत्र रहती है। तो भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों से कहा कि देखो, जहां गोत्र का अभाव है, पिता आपको इससे कोई काम नहीं, आपको विवाह करवाना है, विवाह करवाइए। तो उनने कहा, विवाह नहीं होगा, भले कितना समय बीत जाए, आपको पिताजी का भी नाम बोलना पड़ेगा। आपका नाम शंकर, पिता का नाम? भोले बाबा ने बताया 3 पीढ़ी तक का नाम स्मरण होता है। पिता का नाम बोलो, पिता का नाम। उनने इशारा करके बता दिया, ब्रह्मा। भागवत में सुना है ना आपने, शंकर जी की उत्पत्ति सुनी है ब्रह्मा जी से। रुद्र प्रकट हुआ, शिवजी शंकर प्रकट हुए। तो उनने कहा, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी। उनके पिताजी कौन है? दादाजी और परदादा तक नाम। तो दादाजी का भी नाम बता दिया, विष्णु। आपने भागवत जी में सुना है कि विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए। उनने कहा, एक बात और बता दो, बस उनके पिता कौन है? शंकर भगवान के पिताजी ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु भगवान के पिताजी कौन है? तो उनके पिता कौन है आप सब जान ही गए होंगे। उनने महात्मा जी से कहा कि विष्णु के पिता मैं खुद। कौन? अब शादी करवाना हो तो करवाओ, नहीं तो अपन तो ये चले। अब इस मैटर में जो जाता है कि ये इसके पिता ये है, ये उससे उत्पन्न हुआ है, ये देवता बड़ा है, ये देवता छोटा है, कोई ब्रह्मा जी बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं, मैं शंकर को पूजूं कि हनुमान को पूजूं कि माता जी को पूजूं कि कौन सा देवता है जो मेरा कार्य करेगा, कौन बड़ा है? तो बड़े छोटे से आपको काम है क्या? आपकी आराधना से काम है, आपके अंतःकरण की शक्ति से काम है, आपको भगवान देवी देवता से। अजय अमर अविनाशी माँ और पिता जिसके नहीं हैं, आपने सुना है महादेव जी की। ये संसार जगत के प्रत्येक प्राणी का एक क्षण में बेड़ा पार कर देते। कितनी देर में? क्षण भर में, पल भर में कर देंगे भव सागर से पार। तुम्हें पल भर में कर देंगे भव सागर से पार। पल भर में कर देंगे भव सागर से पार। तुम्हें पल भर में कर देंगे भव सागर से पार। सबसे महान जय हो। भव सागर में देंगे पल भर में तुझ पार। भव सागर में देंगे भव सागर से पार। तुम्हें पल भर में कर देंगे भव सागर से पार।
आवो पिता आओ बहना आओ, आओ भैया आवो बहना आवो, आवो भैया आओ भैया आओ, आओ बहना आओ, आवो भैया आवो, आवो बहना आओ। ओ तुम सब मिल कर के गाओ, जय हो तुम सब मिल कर के गाओ, ये बोले की गुणगान। पल भर पल भर पल भर में कर देंगे अब सागर से पार। पल भर में कर देंगे भव सागर से पार। लख 84 भटक भटक के मानव तन को पाया। लख 84 को भटक भटक कर मानव जीवो पाया। लख 84 में भटक भटक कर मानव तन को पाया। लख 84 को भटक भटक कर मानव तन को पाया।